मैं कल YouTube पर यूं करके स्लाइड कर रहा था वीडियोस होम पेज पर, तो एक वीडियो जो है वो मेरी नज़र से गुजरी और उस पर बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियन यूट्यूबर्स ने रिएक्ट भी किया था, रिएक्शन वीडियोस भी बनी हुई थी। लेकिन उस वीडियो के अंदर वो बंदा बहुत सारी चवलियाँ मार रहा था और जिसको देखकर मैं बस यही कह रहा था कि यार ये कर क्या रहा है। उस बंदे की वीडियो का जो टॉपिक था वो ये था कि 10 ऐसे झूठ जो पाकिस्तान के बारे में मशहूर हैं और वो फिर उनके बारे में जो है वो क्लियरिफिकेशन कर रहा था। बहुत सारे पॉइंट्स उसके अच्छे भी थे, लेकिन कुछ उसके पॉइंट्स ऐसे थे कि जिनको बंदा देख के कहे कि यार चवलियाँ ही हैं बस। तो मैं अपनी इस वीडियो के अंदर उस बंदे की छित्रोल तो करूँगा ही, लेकिन पाकिस्तान के बारे में जो वाकई झूठी बातें मशहूर हैं उनके बारे में भी बात करूँगा। यकीन करें मेरी इस वीडियो को देखकर आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना और एक एक पॉइंट पर आपको हंसी ना आई तो पैसे वापस। और हाँ, चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें। तो चले फिर चलते हैं मज़ेदार धमाकेदार वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू व्हाट इज़ हैपनिंग टीवी। सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये वीडियो जो है बिल्कुल भी रोस्टिंग शोस्टिंग वाला चक्कर नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ उसकी वीडियो देख रहा था तो पाकिस्तान के बारे में उसने जो बातें की और जो झूठे पॉइंट्स अपनी तरफ से उसने बनाए हुए थे तो उसको जवाब देना जो है वो लाजमी था, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो बात करते हैं कि उसने चवलियाँ क्या क्या मारी हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि वो कहता है जी कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो अनएजुकेटेड और इलिटरेट हैं, मतलब कि अनपढ़ और जाहिल हैं। और फिर इस झूठ के जवाब में वो क्लियर करता है जी कि फैक्ट्स बताता है कि पाकिस्तान में इतने स्कूल हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने कॉलेजेस हैं और पाकिस्तानी लोग लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं और ये और वो। मतलब ऐसा पॉइंट कि जो दिल में आए बस एक पॉइंट बना लो अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में और अपने 10 जो हैं वो पॉइंट्स पूरे करने के चक्कर में बस जो दिल में आए और बकवास करते जाओ। मुझे ये बता दो कि आज इस दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है कि जिसके बारे में कोई बंदा कह सके कि भाई 100% अवाम ही सारी अनपढ़ है, स्कूलों में जाते नहीं है, बस दूर से स्कूलों के मुंह देखे हैं इन्होंने। हर मुल्क में जो है वो एक रेशियो होता है एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लोगों का। किसी किसी मुल्क में जो है वो एजुकेटेड लोग जो है वो ज़्यादा होते हैं और किसी में अनएजुकेटेड लोग, मतलब किसी किसी में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते हैं और किसी में अनपढ़ जो है वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये बात डायरेक्ट कह देना जी कि पाकिस्तान के बारे में ये झूठ मशहूर है कि पाकिस्तानी तो सारे ही जाहिल हैं, मतलब क्या कुछ भी, बस अपनी तरफ से पॉइंट बनाते जाओ, छोड़ते जाओ, खैर है हम भी लपेटते जाएंगे। दूसरा पॉइंट वो ये कहता है कि लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मिडिल ईस्ट में है, यानी कि मशरिक़ वुस्ता में है, और फिर मैप दिखा के कहता है कि नहीं जी नहीं, ये तो जो है वो साउथ एशिया में है। अब मैं भी अगर कल उठूं और अपनी सिर्फ एक बेढंगी और बेतुकी सी वीडियो बनाने के चक्कर में कहने लग जाऊं कि भाई जी ऑस्ट्रेलिया जो है वो अमेरिका में है, या फिर जर्मनी जो है वो एशिया में है, फ्रांस जो है वो सेंटोरस की पिछली गली में है, और कनाडा जो है वो कराची में है, और आजकल सैलाब की वजह से जो है वो बह के अमेरिका के साथ जाके लग गया है। हम खुद उसे वहाँ पे छोड़ आए हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पानी है तो कनाडा ख़राब ना हो जाए। अब जब यहाँ पे सैलाब वगैरह जब कराची में ख़त्म हो जाएगा, पानी सूख जाएगा, तो फिर हम जो है कनाडा को वापस खींच के ले आएंगे। मतलब ऐसे उल्टे उल्टे पॉइंट इस बंदे ने बनाए हैं कि बंदा क्या कहे, मतलब क्या कहे। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि एक झूठ ये भी पाकिस्तानियों के बारे में मशहूर है कि पाकिस्तानी जो हैं वो सब टर्बन्स यानी पगड़ी पहनते हैं। मतलब ऐसी बातें लाते कहाँ से हो तुम। हाँ ठीक है, हो सकता है कि कुछ गांव होंगे जहाँ पे कुछ बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो पगड़ी पहनते होंगे, या फिर जो गांव के सरपंच होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं, लेकिन डायरेक्ट ये कह देना जी कि पाकिस्तान के बारे में ये मशहूर है तो मैं उसको क्लियर कर दूँगा कि जी पाकिस्तानी सारे जो हैं वो पगड़ी नहीं पहनते, तो भाई दौर फिटे हो। और फिर क्लैरिफिकेशन क्या कर रहा है, क्लैरिफिकेशन ये देता है जी कि नहीं जी पाकिस्तान में जो है पाकिस्तानी लोग वो भी नॉर्थ अमेरिका की तरह जो है वो टी शर्ट्स, जीन्स और जैकेट्स वगैरह पहनते हैं। तो नहीं बंदा अब तुम्हें क्या कहे कि वाकई नहीं, वाकई हमें तो पता ही नहीं था, शुक्र है तुमने बता दिया। ओ भाई इसे बंदा कुछ बताए, कोई बताओ यार इसको कि पगड़ी जो है वो सिख पहनते हैं, सिख वो अपनी इज़्ज़त समझते हैं पगड़ी को, उनके मज़हब में ये ज़रूरी है, वाजिब है, ठीक है। और बहुत सारे सिख जो है वो अब नहीं पहनते, जो मॉडर्न आप कह लें वो नहीं पहनते हैं, ठीक है, लेकिन सिखों में ये पगड़ी पहनी जाती है। और हाँ, सिख जो है पाकिस्तान में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई जी सारी पाकिस्तानी पगड़ियाँ पहनने लग गए। चौथा पॉइंट वो ये कहता है जी
कि पाकिस्तान में जो है वो सारे जो पाकिस्तानी अवाम हैं वो अरबी ज़बान बोलते हैं या पाकिस्तानियन बोलते हैं। अब इसकी बातें सुन के बंदा हंसे या रोए, मेरी समझ से तो बाहर है। मतलब आज तक कोई बंदा कोई ऐसी पोस्ट दिखा दे, कोई ऐसा आर्टिकल दिखा दे, मतलब कहीं पे कोई छोटी से छोटी फेसबुक, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट दिखा दे कि किसी बंदे ने कहा हो जी कि पाकिस्तानी अरबी बोलते हैं। मतलब ये पाकिस्तान जो है दुनिया जहान को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि वो साउथ एशिया में है, वहाँ पे उर्दू बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, पश्तो बोली जाती है, ठीक है। इन बाकी ज़बानों का तो ना नहीं पता होगा, लेकिन उर्दू का तो पता ही है, पंजाबी का तो पता है, ठीक है। अब इसको पाकिस्तान को ये डायरेक्ट अरबी मुल्क बना रहे हैं और अब वो क्लैरिफिकेशन साथ क्या दे रहा है, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान जो है वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा है तो सब जो है वो कुरान पढ़ते हैं, तो कुरान पढ़ते हैं तो इसलिए ज़ाहिर सी बात है सबको अरबी आती है। अब बंदा तुझे क्या समझाए कि भाई कुरान पढ़ने से अरबी जो है वो नहीं आती है, अरबी सीखनी पड़ती है। अरबी एक ज़बान है, उसकी ग्रामर है, उसके बहुत सारे बेसिक रूल्स हैं, अरबी सीखोगे तो आएगी। और 99% मुसलमानों के बारे में मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सारे कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन कभी उन्होंने उसको समझा नहीं है, ठीक है, ना समझते हैं और ना उसको कभी वो तर्जुमे के साथ पढ़ने की ज़हमत करते हैं। बस कुरान पढ़ लिया, रमज़ान में भी यही करते हैं कि जी मैंने 10 कुरान ख़त्म कर लिए, 20 कुरान ख़त्म कर लिए, लेकिन ना कभी उसको समझना है और ना कभी उस पर अमल करना है। इसीलिए अंग्रेज़ जो है वो हमसे आगे निकल गए हैं, क्योंकि वो कुरान पाक को हमसे ज़्यादा पढ़ते हैं, हमसे ज़्यादा समझते हैं, उसकी ट्रांसलेशन करते हैं और फिर उसको वो इस्तेमाल करते हैं अपनी साइंस में, टेक्नोलॉजी में और नई नई ईजादात बनाते हैं। तो चलें वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। और तुम्हें मैं ये बता दूं कि दुनिया में, पूरी दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कहता हो कि पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानियन बोलते हैं, जैसे कि उसने बोला, ठीक है। तो या फिर कहते हो कि भाई जी वो अरबी बोलते हैं। ये दुनिया की अजीब मखलूक सिर्फ तुम ही हो। और फिर बात वही आ जाती है कि भाई तुमने अपनी वीडियो के लिए 10 पॉइंट्स पूरे करने थे, बस जो दिल में आया बक दिया, फेंके जाओ फेंके जाओ। 5वां पॉइंट जो था इसका वो ऐसा पॉइंट था कि जिसको सुनकर मेरे दिल ने कहा कि भाई इसकी जो अकल है ना वो इसके दिमाग में नहीं बल्कि गिट्टे गोडों में है। ये साहब जो है वो फरमाते हैं कि पाकिस्तान के बारे में एक ये झूठ मशहूर है कि पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियाँ जहाज़ नहीं बल्कि ऊँट और गधे यानी खोते इस्तेमाल होते हैं। और फिर बताता है कि नहीं 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 ये झूठ है, आप अगर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जाएं तो वहाँ पे मेट्रो चल रही है, लाहौर में जाएं तो वहाँ पे ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है उसकी कंस्ट्रक्शन जारी है तो वो कभी भी शुरू हो जाएगी। तो पाकिस्तान जो है ट्रांसपोर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। मतलब इस जाहिल से कोई पूछे कि अभी जो है वो 2020 चल रहा है और तुम हमें 1950 में दुबई के किसी सहरा में लेके जाके वहाँ पे घुमा फिरा के, वो भी खोतों पे और ऊँटों पे, और तुम फिर हमें कहते हो कि ये पाकिस्तान है। हाँ, दुबई में 1960 तक जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो गधे और ऊँट वगैरह इस्तेमाल होते थे और तब भी पाकिस्तान में बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ियाँ चल रही थी। अगर नहीं यकीन तो गूगल कर लो। और मैं इस बंदे को ये बता रहा हूँ कि ये जितनी चवलियाँ जो तुमने मारी है ना, ये सिर्फ तुम ही सोचते हो, तुम्हारे व्यूअर्स में से, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स में से पूरी दुनिया का कोई बंदा भी ऐसा नहीं सोचता है। अब एक और बात बताता हूँ, पाकिस्तान में जो है वो एक एयरलाइन है जिसका नाम है PIA, ठीक है, और हर दूसरे दिन जो है उसकी कोई ना कोई क्रैश लैंडिंग होती है या जहाज़ गिर जाता है, ठीक है। तो आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई बात की और PIA वालों को पता चल गया तो उन्होंने ये जो तुम्हारी टेंट है ना, टेंट पे तुम्हारी क्रैश लैंडिंग कर देनी है। फिर ऐसी आग लगेगी ना, फिर सारा दिन बैठ के ठंडे ठंडे पानी से ना अपनी टेंट को ठंडा करते रहना। तो ये थे 5 जाहिलाना बातों के 5 आकिलाना जवाब जो आज तक किसी ने इस गंजे को नहीं दिए। और यकीन करें, मैंने जितनी भी रिएक्शन वीडियोस देखी हैं इस वीडियो पे, तो मैं इसका नाम नहीं लेना चाह रहा, तो वो सब यही कह रहे थे कि यार ये पॉइंट मतलब चवलियाँ ही चवलियाँ। अब ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है। और पाकिस्तान के बारे में जो सच्ची मुच्ची के झूठ हैं वो मैं अगली वीडियो में बेहतरीन डिटेल्स के साथ जो है वो डिस्कस करूँगा और उसमें पाकिस्तान इंडिया के बारे में भी बात करूँगा। तो ये वीडियो
इंडियन लोग भी देखें, पाकिस्तानी भी देखें, हमारे जो जिसको भी उर्दू समझ आती है, उर्दू हिंदी। और अगली वीडियो जो है उसका भी इंतज़ार करें और मेरे इस चैनल को लाजमी अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली बेहतरीन वीडियो, इससे भी इंशाल्लाह बेहतरीन वीडियो होगी। और उस वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल जो है सब्सक्राइब करें और ये जो घंटा शंटा है इसको दबा दें फुल, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको टन की आवाज़ आए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।